देखिए साहब, बड़ा गहरा जख्म है। 5000 साल पुराना जख्म है और आप सोच रहे हैं कि उसका इलाज इतनी जल्दी हो जाए, तो इतना जल्दी संभव नहीं है। जो 5000 साल से एक वर्ग विशेष की मोनोपोली चली आ रही थी, तो वो अपनी मोनोपोली इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। और इसी बीच लेकिन खुशी का इजहार तो आप इस तरीके से कर रहे हैं जैसे बड़ी जंग जीत कर आ गए हो। कम से कम इशारा तो हुआ। अब आपसे पहले तो प्रधानमंत्री इस बात को बोलने को तैयार नहीं थे। हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी गैंग ये कहती थी कि साहब ये टुकड़े टुकड़े फौज आ गई। कहीं कहते थे कैबिनेट नहीं साहब कह ये सकते आप, उनको गैंग बताएंगे। अर्बन देश नक्सलाइट के आ गए। प्रधानमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट को आप गैंग बताएंगे। गैंग ही है साहब, पूरा नेक्सस है ये। और पूरा नेक्सस जैसे होता ना गिद्धों का जो समूह, अब उस गिद्धों का तरीके समूह से विपक्ष पे हमलावर होते, इकट्ठा हमलावर हो जाते। हम बात कर रहे हैं कि साहब जाति जनगणना करवाओ, तो वो कहते हैं जी तुम लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम लोग एकता अखंडता तोड़ने की बात कर रहे हो। हिंदू एक है, कोई बट जाएगा तो कट जाएगा, घट जाएगा, जुड़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या सिगुफे छोड़ना शुरू कर देते हैं। और अब वही लोग प्रधानमंत्री के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या क्या सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा मसीहा बाबा साहब अंबेडकर से भी बड़ा मसीहा बताने में लग गए। इतना बड़ा यू टर्न हमने अब तक नहीं देखा। ही तो जाएगा, प्रधानमंत्री ने तो फैसला लिया जाति ले ले श्रेय ले ले, किससे श्रेय जाएगा? करवाएं राहुल गांधी को श्रेय देने की गणना करवाएं। फिर गणना करने के बाद एक और पॉइंट इसमें है जिसपे समूचा विपक्ष एकजुट हो रहा है। हमें निजी क्षेत्र में भी आरक्षण चाहिए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में सिर्फ 2-3% नौकरियां बची हैं। ये सारी नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी सरकारी की। अब हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है समस्त में आरक्षण कैसे संभव होगा भाई साहब? सुन तो कैसी बात आप कर रहे हैं? क्यों नहीं संभव होगा? कोई व्यक्ति अपना पैसा लगाकर संभव होगा? क्यों नहीं संभव होगा? ये बताइए, व्यक्ति का अपना पैसा है, वो पैसा तो देश का ही तो पैसा है। उसने अर्जित करके अपने पास ही तो रखा है। सुविधाएं वो देश से ले रहा है, सुविधाएं तो सरकार से ले रहा है। अपना पैसा लगाऊंगा, कोई पाकिस्तान खोलूंगा, ये बताओ अपने मन मुताबिक लोग रखूंगा। आदमी पे पैसा कहां से आया? सरकार से लोन लेके ही तो पैसा आया। कौन सा व्यापारी अपने पैसे से बिजनेस खड़ा कर रहा है? अंबानी अडानी के पास कितना पैसा है? उनका 20 लाख करोड़ रुपया तो सरकार ने माफ किया है। ये सब लोग सरकार से और बैंक से ऋण लेके ही अपना बिजनेस चमकाते और खुद को अमीर बन जाते और देश की जनता को गरीब बना देते। जब सहूलियत इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट दे रही है, फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही, पैसा गवर्नमेंट दे रही है, तो क्या गवर्नमेंट का इतना इंटरफियरेंस नहीं हो सकता है कि उसमें आरक्षण की व्यवस्था लगे? एक बात बताइए, एक प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने जमींदारी खत्म कर दी। एक प्रधानमंत्री नेहरू जी थे जिन्होंने निजी संस्थानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कई प्राइवेट ऐसे थे जिन्होंने 370 खत्म कर दी। एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने गेल बेच दी, भेल बेच दी, रेल बेच दी, सब बेच दिया और पूरे देश का तेल निकाल दिया। 3 तलाक पे कानून बना दिया, पूरा देश का तेल निकाल दिया भाई साहब, बस मुसलमानों का डर दिखा दिखा के कि मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे और मुसलमान पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और बाद में सौगाते ईद भी जो है प्रधानमंत्री देते हैं। हिंदुओं को जो फ्री सिलेंडर देने थे वो भी नहीं दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री खुद कंफ्यूज है। उन्हें सिर्फ सत्ता पे बने रहना है, क्योंकि इस बार वो वाली मजबूती नहीं है। इस बार 240 वाली कमजोरी है। मुगलों का इस बार कमजोरी हटा दिया। और क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं चला। मुगलों का पाठ्यक्रम हटा दिया, सब कुछ हटा दो, लेकिन कुछ चल नहीं रहा है। दिल्ली के चाहे औरंगजेब की कबर खोद दो, चाहे अकबर रोड के आगे जो है काले खोद दो, चाहे आप संभाजी फिल्म रिलीज कर दो, चाहे कोई भी मुद्दा चला दो, कोई मुद्दा देश में चलना नहीं है, क्योंकि 2024 से संविधान चल रहा है। और यहाँ का सुन लो सर, यहाँ का जो दलित है, आदिवासी है और यहाँ का जो पिछड़ा है, अब वो संविधान के महत्व को समझ गया है। इसीलिए अब प्रधानमंत्री को सोशल जस्टिस की लाइन पे आना पड़ा है। मजबूरी में आए हैं, ये मजबूरी में आए हैं सोशल जस्टिस की लाइन पे। इनकी ये पिच थी ही नहीं। अभी से आप ओबीसी का दबाव दिखा रहे हैं। अभी तो जातिगत जनगणना हुई भी नहीं। होने तो दीजिए, एक बार होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो ये 3% देश में मनवादी बैठे हैं, ये कह रहे हैं हम 30% है, पता लग जाएगा। क्या पता ये 2% ही हो। हम तो 1931 क्या जताना चाह रहे हैं? संविधान से नहीं चलता क्या? हम तो 1931 के हिसाब से जोड़ रहे हैं कि ये लोग 3% है जनेऊदारी।
लेकिन हो सकता है कम हो गए हो। मनुस्मृति से थोड़ी देश चल रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक पंडित जी ये कह रहे हैं हम तो साहब मनुस्मृति को मानते हैं, हमारे लिए संविधान कुछ है नहीं। आप किसी भी मनवादी व्यवस्था का जो मानने वाला व्यक्ति है उससे आप बात करो कि संविधान या मनुस्मृति, वो सीधा कहेगा जी मनुस्मृति। तो जो व्यक्ति संविधान को सर्वोपरि नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को हम अगर नीचा नहीं दिखाएंगे, हिकारत की नजर से नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? 3% लोग हैं, आप खुद ही बता रहे हैं 3% लोग हैं। 3 ही है तो फिर क्या दिक्कत है? 3 ही है। दिक्कत तो ये है कि 90% माल डकार के बैठे ये 3% लोग। मीडिया में सारे के सारे ये बैठे, न्यायपालिका में सारे के सारे ये बैठे, ब्यूरोक्रेसी में ये सारे के सारे बैठे, तमाम बिजनेस देख लो, सब बिजनेसमैन ये इन लोगों ने अपने बना रखे। इन्होंने एक अपना नेक्सस चला रखा है, एक गिरोह चला रखा है। फिर आप कहोगे कि साहब कभी मैं गैंग बोलता हूं, कभी गिरोह बोलता हूं। बिल्कुल आप बोल रहे हैं। भाई है, गिरोह ही है ये। किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी पिछड़े को ना तो बिजनेस में आने दे रहे, ना मीडिया के क्षेत्र में आने दे रहे, ना ये जज बनने दे रहे। जातिगत जनगणना की घोषणा हो चुकी है। अभी मैं आपको आरक्षण को क्या कहेंगे? आरक्षण किस तरीके से लेंगे आप? एक बात और सुन लो, सोशल जस्टिस से ही जुड़ी हुई है। यूपीएससी परीक्षा के परिणाम देखे आपने? जी। रिटन परीक्षा में कम नंबर और इंटरव्यू में उन्हें 200 सवा 200 नंबर दिए जा रहे हैं। और दलित पिछड़ा जिसके रिटन परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर है, उनको इंटरव्यू में 120 125 नंबर दिए जा रहे हैं। काबिलियत है उनमें, सारी काबिलियत जो है इंटरव्यू में ही हो जाती है। रिटन में इन्हें सांप सूंघ जाता है। रिटन में ये कहाँ चले जाते हैं कि सिर्फ बोलने की इनमें काबिलियत है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें भी संदेह है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो इन्हीं की व्यवस्था के लोग हैं। आप ये बताइए, जब आरक्षण का आपको घोषणा मिल चुकी है, आरक्षण का अभी घोषणा कहाँ मिली है? जातिगत जनगणना की घोषणा अभी तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने बोला है। आरक्षण का कौन सा स्लैब चाहेंगे? अभी तो प्रधानमंत्री ने बोला है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ओबीसी 20% है तो 20% दो, अगर ओबीसी 60% है तो 60% दो। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा आप दीजिए। मैं देखिए किसी व्यवस्था का, अगर ओबीसी निकलते हैं तो बस 90% का 90% दे दो। तो सवर्णों को तो देश से बाहर भेज देना चाहिए। बताओ, वोट हमारा, राज तुम्हारा कैसे चलेगा? नहीं, सवर्णों को तो फिर बाहर ही भेज दीजिए आप। नहीं, बाहर हम किसी को नहीं भेजते भाई। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक मिलेगा। बाहर भेजने का काम तो ये लोग करते हैं। बीजेपी आरएसएस वाले कह रहे जिसे इस देश में दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए, ब्रिटेन चला जाए। भैया आप इस देश के नागरिक हो, आराम से यहाँ रहो, लेकिन जितनी आपकी भूख है, जितना आपके हक हकूक आपको संविधान दे रहे हैं उतना ही लो, ज्यादा मत खाओ। आपका क्या बिगाड़ा है? आप रात दिन पानी पी के सवर्णों को सवर्ण का नहीं करता भाई। आप बताओ, मेरा कोई भी एक शब्द सवर्ण के लिए हो। जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, इसमें पिछड़े भी हैं, इसमें दलित भी हैं, इसमें अल्पसंख्यक भी है, यादव भी है, इसमें यादव भी है। कई यादव भी जो है मनवाद के शिकार है। ये कोई एक जातिवादी व्यवस्था नहीं है। ये जो मनवादी व्यवस्था है, इसका मतलब होता है अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अपने आप को ही अत्र तत्र सर्वोत्तम मानना। अगर कोई मीणा जो है वो मनवादी सोच का निकलता है, उसको भी आप ऐसे ही कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। मीणा हो, चाहे जाटव समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे रिजवी हो, चाहे शेख हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो संविधान को नहीं मानता है, खुद को श्रेष्ठ मानता है, और वो देश की जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, उसमें भरोसा नहीं रखता है, तो वो व्यक्ति मनवादी है और मनुस्मृति को मानने वाला है, और वो व्यक्ति देश का असली दुश्मन है। चलिए, जनता पर फैसला छोड़ देते हैं। आखिर जनता अरुणेश यादव की बात से कितना सहमत है, कितना नहीं। और ये जो जातिगत जनगणना, इसको लेकर आरक्षण का स्लैब क्या होना चाहिए, कमेंट के माध्यम में जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।